भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु तिवारी अपने चित्तौड़गढ़ दौरे के दूसरे दिन आज भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी की रीति नीतियों के साथ सरकार के कामकाज को मीडिया कर्मियों के समक्ष रखा। वहीं विभिन्न मामलों पर कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस में चल रहे सत्ता और संघर्ष के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि एक और अमेठी से निर्वाचित पार्टी का युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देना नहीं चाहता, तो दूसरा राजस्थान का स्थापित नेता अपनी शर्तों पर पार्टी को चलाना चाहता है। यह लेन देन का झगड़ा ही पार्टी को गर्त में ले जा रहा है, जहां पिछले 3.5 साल से अध्यक्ष पद पर ही अनुसंधान चल रहा था। उसी का प्रतीक मानते हुए हम उसे देश से हटाना चाहते हैं। इस मामले की व्याख्या करते हुए कहा कि देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक केवल वामपंथी कम्युनिस्ट दल और भाजपा को छोड़कर सारे दल परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पाए। राजस्थान में चुनावी चेहरे के मुद्दे को डालते हुए इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष गौतम दत्त, सांसद सीपी जोशी, नगर अध्यक्ष सागर सोनी सहित पार्टी के जिला पदाधिकारी और कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। स्वाभिमान और शौर्य की राजधानी चित्तौड़गढ़ में हम आए हुए हैं, जिसमें सेवा पखवाड़े के तहत कुछ विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को हम लोगों ने सेवा संकल्प के अनुसार कार्य करना था। कल प्रबुद्ध एक सम्मेलन रखा था जो कि दिव्य संस्थान की तरफ से, चित्तौड़ सेवा संस्थान की तरफ से था। परंतु जब हम राजस्थान में आ रहे हैं तो एक अलग प्रकार की परिस्थितियों को देखने का मौका मिल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि सेवा के संकल्प से सेवा का पखवाड़ा मना रही है और देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में समाज के भिन्न भिन्न वर्गों, समुदायों के प्रति सेवा के भिन्न भिन्न कार्य कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जहां सत्ता की मेवा खाने के लिए जहां तहां संघर्ष दिखाई पड़ रहा है और उसका केंद्र घटना हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि सरकार इस कदर असंवेदनशील है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और सरकार का सारा ध्यान किसमें है कि गद्दी कौन बचा के रखेगा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि एक उनका अमेठी का विस्थापित युवा नेता है और दूसरी तरफ राजस्थान का स्थापित बुजुर्ग नेता है। वो जो विस्थापित युवा नेता है वो पद लेना नहीं चाहता और जो राजस्थान का स्थापित नेता है वो पद देना नहीं चाहता। और इस लेन देन के चक्कर में कांग्रेस के अंदर जो 3-3.5 साल से अध्यक्ष पद का अनुसंधान चल रहा था वो अब घमासान में बदल गया है। और ऐसा लगता है कि इस लेन देन के चक्कर में कांग्रेस को अब लेने के देने पड़ गए हैं। और राजस्थान ने एक ऐसा विचित्र उदाहरण प्रस्तुत किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा विचित्र उदाहरण प्रस्तुत किया कि जिसको वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का कैंडिडेट बना रहे थे वो बागी हो गया। राजस्थान के अंदर बगावत के आक्षेप में, वैसे तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि सीधे प्रश्न पूछ लें, मुख्यमंत्री के ऊपर